मुद्दों की बात करना चाहते हैं, लेकिन ये सब लोग आपके साथ मिले हुए हैं जी। देखिए, ऐसा है, बड़ी विचित्र बात हुई। जिन पार्टियों पे जनता का कोई विश्वास नहीं है, वो अविश्वास ला रहे हैं उस व्यक्ति के खिलाफ जिस पे जनता का विश्वास है जी। ऐसा अविश्वास प्रस्ताव क्या होगा? ये गिरेगा ही नहीं, ये दफनाया जाएगा। और साथ में लिख लीजिए अमीर जी, जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है इनकी, वो भी दफन हो जाएगी, क्योंकि जनता देख रही है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि हम चर्चा करना चाहते हैं, दूसरी तरफ अभी आपने सुना किस तरह से हिंदुओं की भावनाओं को कुचल दो, मिक्सी में डालो, मिक्स कर दो, फलूदा बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम सेक्युलर है, सेक्युलर। आपने बहुत सही बात कही, एक शब्द मुसलमानों के खिलाफ म बोल के दिखा दे तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, नहीं बोल पाएंगे। और ये जो वायरस है, हिंदू नफरत का वायरस, ये आया कहां से, मैं याद दिला देता हूं। एक बात बताइए, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य आपके साथ थे और इनके पास चले गए हैं, क्या आप लोगों ने जबरदस्ती भेजा है इनके पास? मतलब जब से गए इनका काम खराब कर रहे हैं वो? नहीं, अब आपकी चले अमीर जी, आप तो कहे राहुल गांधी को भी आप भी ट्रेनिंग देके वहां बुलवा रहे हैं, ऐसा है नहीं। देखिए, मैं बताऊं, अखिलेश यादव की खुद की सोच देखिए। अखिलेश यादव ने कहा, रोड पे जाओ, कहीं भी पत्थर रखो, मंदिर बन जाता है, ऐसे हैं हिंदू। हिम्मत है यही बात किसी और धर्म के लिए कह दे? नहीं कह पाएंगे। और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कहा था, अगर और कार सेवकों पे गोली चलानी पड़े तो मैं चला देता, क्योंकि हिंदू है। बात आज क्या है, अगर आप चर्चा करना चाहते हैं मणिपुर पे, मैं पत्र लेके आया हूं। देखिए, ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी का पत्र हो, नीचे अमित शाह जी का। अमित शाह जी ने क्या कहा, बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, रचनात्मक चर्चा होनी चाहिए, जी। दलगत राजनीति से ऊपर उठो, और मैं विनती करता हूं। और आपको मालूम है खड़गे जी ने क्या कहा इस चिट्ठी में? उन्होंने कहा, पहले प्रधानमंत्री जवाब दे, उसके बाद चर्चा होगी। आप बताइए, जो हमारी संसदीय प्रणाली है, आलोचना करेंगे, आप बताएंगे क्या कमी है, लेकिन आप चाहते हैं पहले प्रधानमंत्री। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये महाठगबंधन है, इनको कांग्रेस खुद नहीं पता ये क्या जरूरी है। आप कांग्रेस पार्टी एक बात पे अड़ी हुई है कि संसद के अंदर जब तक मोदी नहीं बोलेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। मैं एक हिस्ट्री लेकर आया हूं। मणिपुर हिंसा का इतिहास बड़ा पुराना है, 1993 की मैं बात करता हूं। हिंसा हुई थी और 1993 अप्रैल से 1993 दिसंबर तक हुई थी। गृह मंत्रालय का डाटा आप जाके सर्च कर सकते हैं। अच्छा, एक सेकंड। और राजेश पायलट तब गृह राज्य मंत्री थे, उन्होंने जवाब दिया था। और राजेश पायलट मणिपुर भी गए थे, 3.5 घंटे के लिए गए थे। मैं पूरी आइटनरी उनके लेकर आया। कैबिनेट मिनिस्टर नहीं थे, एमओएस होम थे वो, और वो 3.5 घंटे के लिए मणिपुर गए थे। और उन 3.5 घंटों में उन्होंने 2 घंटे एयरपोर्ट में बिताए थे, 1 घंटा लंच किया था, और आधा घंटा क्या किया था मेरी जानकारी में नहीं है। पॉइंट नंबर 2, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आप इस मामले पे चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री बोले। क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से बीता इतिहास है 1993 से लेकर उसके बाद का, क्या आपको लगता नहीं है सवालों के घेरे में आप भी हैं? अमीश देवगन जी, इन सारी बातों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इन पापों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। 80 दिन से अधिक हो गए हैं। आइए मणिपुर की गलियों में ले चलता हूं मैं आपको, सुनिए उसकी वेदना, उसकी पीड़ा और उसके ताप को। चीख निकली थी मगर होठों में दब कर रह गई, छटपटाई निर्वस्त्र वो, तड़पी और ढह गई। प्रधानमंत्री जी, 80 दिनों से हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरे देश के प्रधानमंत्री जी के पास समय है कि वो अमेरिका की संसद को संबोधित करें। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं, देखिए 56 इंची सीना है, अमेरिका की संसद को संबोधित करते हैं। हमें भी गर्व होता है प्रधानमंत्री जी, लेकिन आपके पास वक्त नहीं है मणिपुर की पीड़ा पर भारत की संसद में विचार व्यक्त करने का। आप बगैर समय के निर्धारित किए हुए अगर नवाज शरीफ को पाकिस्तान जाकर गले लगा सकते हैं, फ्रांस के मैक्रोन को गले लगा सकते हैं, तो मणिपुर के नागरिकों को गले लगाने का समय नहीं है। जब सत्ता की भूख मिटानी होती है तो उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदल देते हैं, गुजरात में 2 मुख्यमंत्री बदल देते हैं, कर्नाटका में 2 मुख्यमंत्री बदल देते हैं, लेकिन मणिपुर के मुख्यमंत्री की कुकर्मों का संज्ञान भी नहीं लेते। प्रधानमंत्री जी जानते हैं आप, और यह आज का प्रश्न नहीं है, वहां की एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने उच्च न्यायालय में एफिडेविट फाइल किया था।
उसने कहा कि ड्रग माफियाओं को बचाने का काम मणिपुर के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आपके एमएलए यहां आए दिल्ली के दरवाजे पर और कहा प्रधानमंत्री जी मिलने का समय दीजिए। आपने मिलने का समय नहीं दिया। गृह मंत्री मिले, उनसे गृह मंत्री मिले। रमेश जी, उस विधायक ने क्या कहा? उस विधायक ने कहा कि राज्य प्रायोजित हिंसा वहां कराई जा रही है। प्रधानमंत्री जी उसका संज्ञान नहीं लिया। 4000 ऑटोमेटिक राइफल्स लूटी गई है वहां पर। हिंसा का तांडव है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के राज्य मंत्री कहते रहे 25 मई से कि प्रधानमंत्री जी मेरा घर स्वाह कर दिया, वहां के उद्योग मंत्री का घर जला दिया। लेकिन प्रधानमंत्री जी आपने संवेदनाएं तब व्यक्त नहीं की। तब यह हृदय हमारा पीड़ा से भर जाता है कि मेरे प्रधानमंत्री आखिर बोलना क्यों नहीं चाहते। आपने इतनी बड़ी कहानी बताई, लेकिन राजेश पायलट वाले मुद्दे पर आपने बिल्कुल चुप्पी साध ली। क्यों नहीं? समाधान के लिए उससे शिक्षा क्या बात करते हैं? क्यों नहीं बात होनी प्रेरणा चाहिए? गौरव भाटिया क्या बात करते हैं? गौरव भाटिया प्रेरणा किससे लेते हैं? आपने बोला, आपको निर्विरोध मिला 3 मिनट बोलने के लिए। गौरव भाटिया का जवाब दें। बहुआ माझी, देखिए, अभी ये मणिपुर की गलियों में ले जा रहे थे और मैं इतना ही कहूंगा, चर्चा होगी, डंके की चोट पे चर्चा नहीं जाना होगी। चाहिए मणिपुर की गलियों। मैंने क्या बोला? वहां चर्चा होगी। अब तो ले आए ना अविश्वास प्रस्ताव, चर्चा होगी, पार्लियामेंट में जवाब भी मिलेगा और करारा मिलेगा। लेकिन मैं आइए राजस्थान की गलियों में ले जाना चाहता हूं इनको, क्योंकि इनको वेदना है। एक मुझे बात बताइए अमीर जी, महिला है, हमारी बहन यहां है, महिला की अस्मिता तो अस्मिता है ना। छोटा रेप बड़ा रेप तो नहीं होता, छत्तीसगढ़ के मंत्री कहते हैं। अशोक गहलोत कहते हैं आधी जो रेप के केसेस आते हैं फर्जी होते हैं। वहां का सिटिंग मंत्री बोलता है, उसने कहा कि हम असफल रहे महिलाओं की अस्मिता बचाने में। और ये मैं एनसीआरबी डेटा लेके आया हूं, इनको जानकारी दे दूं। देखिए मेरे हाथ में है, राजस्थान में 6337 बलात्कार के मामले हैं। ये पूरे देश में सबसे ज्यादा है और जनसंख्या के अनुपात में देखें तो उत्तर प्रदेश से 6 गुना ज्यादा है।